ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वामी अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्वयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशः वन्दे कुसुमविसृते ध्रुवचलमणोपमं गतिं भक्ते मोक्षामि संताचमानस जगते आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार ग्रंथादि राज है। संवर अधिकार पर अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। देखो मेरे को खांसी चल रही है, इसलिए ये जो श्लोक है ना, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों में श्लोक पढ़ सको तो पढ़ दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर किसी को पढ़ के सुना दो तो बहुत अच्छा रहेगा। संसार विरोध संवर जही एकांत देवताश्रव नैकारा प्रतिलब्ध नेत्र यावृतं पररोपतो नियमितं ये जो आचार्य अमृतचंद देव का आपने श्लोक पढ़ा है, अभी जब मैं श्लोक का अर्थ पढ़ूंगा तो ये अपन की विजय का सूचना हो गई है। अब अमृतचंद आचार्य कहते हैं मैंने मोह को हरा दिया है। समझ में आया? इस कलश की सूचना में अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि हे मोह रूपी पिशाच, तूने सारे दुनिया को, सारे जगत के जीवों को अपने बस में कर रखा है और इस सारे जीव इस मोह के वशीभूत होकर चारों गतियों में भार वाहन करते दुख उठाते हैं। और तू इसकी आवाज कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो। भाई साहब, आप लोग आगे आगे आ जाओ ना, पीछे वाले इतनी दूर क्यों बैठे हो? और आगे आ जाओ। देखो आप पीछे रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत तेज बोलना है, पास में रहोगे तो मुझे लगेगा कि मुझे नहीं तेज बोलना है। बहुत बढ़िया बात आने वाली है। आगे से और आगे आ जाओ, आ तो जाओ। हाँ, वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं है और खिसक आओ ना भाई साहब। यार गजब, गुजराती में कुछ क्या पीछे बैठने का रिवाज है? फिल्म भी पीछे ही बैठ के देखते हो। हाँ, गुजराती वालों को आगे आना चाहिए। तुम लोगों से तो सब कुछ है, तुम लोग भारत की शान हो। अरे गुजराती ऐसा थोड़ी है। चलो देखो क्या कहते हैं। अनादि, श्लोक का अर्थ पढ़ रहा हूँ। अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संवर को जीतने से जो एकांत गर्वित अत्यंत अहंकार युक्त हुआ, ऐसा आश्रव का तिरस्कार करने से जिसने सदा विजय प्राप्त की है,
ऐसे संवर को उत्पन्न करती हुई पर रूप से भिन्न अर्थात पर द्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रकाश करती हुई चिन्मय उज्ज्वल निराबाद निर्मल दीदीप्तमान और निज रस के अपने चेतन रस के भार से युक्त अतिशयता से युक्त ज्योति प्रकट होती है, प्रसारित होती है। अनादि काल से जो आश्रव का विरोधी है, ऐसे संवर को जीतकर आश्रव मद से गर्वित हुआ था। आचार्य कहते हैं कि हमारी अनादि काल से जो हमारी दशा थी, हम पे कौन राज कर रहा था? आश्रव। आश्रव ने कभी हमारा स्वभाव प्रकट नहीं होने दिया, मुझे कभी सुखी नहीं होने दिया। मैं रात और दिन इस कसाय चक्र के बीच में फंसा हुआ, निरंतर राग देश रूप परिणमन करता हुआ अनंत आकुलता को प्राप्त अनादि काल से जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ था। मुझे अपने स्वरूप की खबर नहीं थी और ये आश्रव ऐसा कहता था कि तू कुछ भी कर ले, तू मेरे चंगुल से छूट नहीं सकता। क्योंकि आश्रव जानता था कि ये मुझे क्रिया से जीतना चाहता है, ये मुझे देह की क्रिया से जीतना चाहता है, ये मुझे शुभ भावों से जीतना चाहता है, जबकि इसे पता नहीं है कि शुभ भाव में ही हूँ। इसे पता नहीं है देह की क्रिया ये कर नहीं सकता, और ये देह की क्रिया का कर्ता अपने को मानता है, यही सबसे बड़ा आश्रव है। और ये उसी आश्रव से आश्रव को जीतना चाहता है, इसलिए अनादि काल से मैं इस पर शासन कर रहा हूँ। पकड़ में है राकेश भैया? मेरे पे मोह ने कैसे शासन किया मुझे पता तो चल गया। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिबंत तिले निर्वेरे। ये बात मुझे पता तो चल गई और मैंने इस आश्रव को मिटाने का बहुत उपाय किया। मैंने इतना उपाय किया कि मैं मुनि व्रत धारण कर लिया। किसी ने कहा कि तप करो तप करो, तप से निर्जरा होती है ना? तो मैंने इतने उपवास करे कि शरीर को सुखा डाला। समझ में आया है? शरीर को सुखा डाला कि नहीं डुला? शरीर को सुखा डाला। मैंने कहा, किसी ने कहा कि पढ़ो, तो मैंने शास्त्रों को इतना पढ़ा। फिर किसी ने कहा दया दान पूजा करो, तो मैंने बहुत पूजा करी, बहुत तीर्थों की वंदना करी, और लेकिन मैं इस आश्रव का कभी नाश नहीं कर पाया। तो आचार्य कहते हैं कि क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुमने आश्रव को आश्रव से ही नाश करने की सोची। अभी भी हम आश्रव को आश्रव से ही नाश करना चाहते हैं। अच्छा बताओ, ये दया दान पूजा भक्ति आश्रव है कि संवर है? और तुम इसी आश्रव से आश्रव को मिटाना चाहते हो कि नहीं? बोलो, चाहते हो? तो वो कह रहे कि कभी भी तुम मोह का नाश नहीं कर पाओगे। हमने अनादि काल से जो गलती करी वो यही करी है। देखो, जड़ की क्रिया हम कभी नहीं कर सकते, और हम जड़ की क्रिया के कर्ता बनते हैं। इसका नाम मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व ही संसार का कारण है, इसलिए हमारा दुख नहीं मिटता। पूज्य गुरुदेव श्री ना होते तो ये बात ना जाने इस पंचम काल में कहाँ से कैसे आती, कोई बताने वाला नहीं था। ये तो परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री हुए, उनके महाभाग्य से ना जाने कितना, अरे हमें तो सब कुछ मिल गया। आप सोचो, गुरुदेव ने कैसे उस जंगल में बैठ के, उस पंथ संप्रदाय में रह के, उस समय सार में से भगवान आत्मा को प्राप्त किया, उस आश्रम पे विजय प्राप्त की और संवर को प्रकट किया। और हमें वो प्रकट करने का मार्ग बिल्कुल हाथ पे रखा हुआ है, लेकिन अपन बार बार गलती कर रहे हैं।
बार बार गलती कर रहे हैं। देखो ये मौका अब नहीं चूकना, यदि ये अवसर चूके तो फिर अनंत काल का समय जाएगा। अभी ये जो वर्तमान का समय है, इस समय हमें आत्मा के अलावा किसी चीज से प्रेम नहीं करना, सिर्फ अपने को पूरा समर्पण भाव एक गायक भगवान आत्मा के लिए करना है। कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? प्रेम समझते हो कि नहीं समझते? समर्पण समझते हो कि नहीं? तो पंडित जी कल से रोटी कमाना छोड़ दें, कल से घर गृहस्थी चलाना छोड़ दें। अरे तुम चलाते ही नहीं हो, ये मान्यता से तुम्हारी गृहस्थी चल रही है। तुम ये मान्यता ही तो सोच। हमें क्या लगता है, जब समर्पण माने हम जो सब काम छोड़ रहे हैं, अरे मैं उन कामों का करता नहीं हूँ, कर्तव्य छोड़ दो। बेकार्य तो जैसे होंगे वे अपनी योग्यता से बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया होंगे, तुम उनमें रुचि छोड़ दो। पहले क्या छोड़ना? रुचि छोड़ना। रुचि छूटेगी सब कुछ छूटेगा। और आप बाहर से छोड़ते हो, अंदर से रुचि नहीं छूटती तो वो कुछ नहीं छूटता। गढ़ में आया तो देखो आचार्य कहते हैं कि मैंने ये अनादिकाल से एक गलतियाँ की थी कि आश्रम को आश्रम से जीतना चाह रहा था और ये आश्रम मेरे पर राज कर रहा था। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं कि देखो अब तुम राज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? पढ़ो उसको। अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संबर को जीतने से जो एकांत गर्वित अत्यंत अहंकार युक्त हुआ, ऐसे आश्रव का तिरस्कार कर दिया। अब मैंने भेद ज्ञान का अवलंबन लिया। किसका अवलंबन लिया? दया दान पूजा भक्ति नहीं, गृहस्थी संयम नहीं। अब मैंने शांत होकर मेरा जो वस्तु का स्वरूप है, जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, जो चैतन्य तत्व है, अब मैंने उसको पहचाना। और ये जो रागादि विकारी भाव है, इन आश्रमों का तिरस्कार किया, माने इनमें एकत्व ममत्व कर्तव्य छोड़ दिया। ये रागादि विकारी भाव मेरे स्वभाव नहीं है, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाही हमारो में। ये मैंने निर्णय कर लिया भगवान, ये मुझे अनुभव में आ गया कह रहे मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। ये राग देश क्रोध मान माया लोभ के परिणाम पुद्गल के परिणाम है, इनमें मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो भ्रम से अपना मानता था और इनमें उपादेय बुद्धि करता था, और इसी के कारण ये आश्रव हमेशा मेरे पे शासन करता था। और आज मैंने इस आश्रव का तिरस्कार कर दिया, मैंने अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान लिया। तो क्या हुआ? देखो अनादि काल से जो आश्रव विरोधी है, ऐसे संवर को जीतकर आश्रव मत से गर्वित हुआ, उस आश्रव का तिरस्कार करके उस पर जिसने सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली। अब क्या कहते हैं अमृतचंदाचार्य कि मैंने एक बार इस वेद ज्ञान की ज्योति को प्रकट कर लिया तो मैंने आश्रव को हमेशा के लिए पराजित कर दिया। अब ये आश्रव कभी भी सर उठाने वाला नहीं है, ये कभी भी अब आश्रव मुझे उत्पन्न होने वाला नहीं है। समझ में आया? और मेरे संवर हो गया। समस्त पर रूप से भिन्न और अपने स्वरूप में निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निज रस की अतिशयता पूर्वक निर्मलता से उदय को प्राप्त होता है। अब ये निज रस की चर्चा करेंगे। अब यहाँ से देखो आचार्य कहते निज रस क्या है। देखो अब इसमें जो गाथा प्रारंभ होगी वो देखो, वो भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आचार्य कौन से वेद ज्ञान की बात करते हैं। अब आचार्य कुंद देव ये उत्थानिका के रूप में कलश था। कलश इस बात के लिए लिखा था अमृतचंदाचार्य देव ने कि हमने अब आश्रम पर विजय प्राप्त कर ली है और हमारे संवर प्रकट हो गया है, तो वो संवर हमें प्रकट कैसे हुआ है? हम सबको संवर प्रकट करना है ना? करना है। किस किस को करना? हाथ उठाओ।
करना है संबर प्रकट। तो देखो इसमें संबर प्रकट करने का उपाय बताते हैं आचार्य, बिल्कुल सरल है, अभी बिल्कुल सरल। देखो ओगे ओ हद सूड़ति को भी इसी के साथ है। एदम तो अविरीदम नाणम जय्यादुहोद जीवस्य तय्याणम किंचिकुवति भावम उपयोगे सुदप्पा उपयोग में उपयोग उपयोग नहीं क्रोध गाथाएं पढ़ी हैं और अभी अपन इसका जो गाथा पढ़ेंगे, शांत होकर सुनना, बिल्कुल उपयोग को उधर उधर चंचल मत करना, बिल्कुल आत्मानुभव की सीधी बात चल रही है। आज के प्रवचन में जो शांत होकर सुनेगा, ध्यान से समझेगा, इसी प्रवचन में अनुभूति लेके उठेगा। बिल्कुल इधर उधर उपयोग मत ले जाना। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद भगवान 2000 वर्ष पहले, और ये सर्वज्ञ देव की वाणी है, ये हमारी मेरी वाणी नहीं है। सर्वज्ञ देव केवली भगवान जिनकी तुम पूजा करके आए हो, वे हमें क्या कह रहे हैं, हमें उनकी माननी चाहिए। हम तुम क्या सोचते हैं, हम तुम क्या बोलते, इसकी अभी कोई कीमत नहीं है। क्या कहते हमसे भगवान, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, उपयोग में उपयोग है। क्या है इसका मतलब, उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में कोई उपयोग ना। आचार्य कहते हैं कि यह जो भगवान आत्मा है, उपयोग माने ज्ञान दर्शन। उपयोग किसे कहते हैं, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो यह भगवान आत्मा माने मैं कैसा हूं, मैं कैसा है मेरा स्वरूप। तो आचार्य कहते हैं उपयोग में उपयोग है। क्या है, उपयोग में उपयोग है। यहाँ ध्यान देना, 2 बार उपयोग में उपयोग लिया है। तो एक उपयोग पर्याय वाला और एक उपयोग द्रव्य वाला, ठीक है। तो हमें द्रव्य वाला आधार और पर्याय आधे, आधार आधे संबंध घटित करना है ना, तो द्रव्य आधार और पर्याय आधा आधे, ऐसा नहीं। यहाँ पर्याय आधार है और द्रव्य आधे है, यहाँ उल्टा है। यहाँ आचार्य ये कहना चाहते उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग ना। मेरा भगवान आत्मा, मेरा जो ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है उसमें है, वो मेरा आत्मा है। जो ये क्रोध मान माया लोग के परिणाम चल रहे हैं, इनमें मेरा आत्मा नहीं है, इनमें मेरी सत्ता
नहीं है। ज्ञान, अब ये जो लाइन है उस पे वो यहाँ घटित होगी। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, आंगनी देखो अंदर ज्ञान की तरंग उठ रही है, उठ रही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ओह यही तो ज्ञान है, यही तो मेरे तरंग उठ रही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। उस ज्ञान की पर्याय में कौन झांक रहा है? वो ही त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा, जिसके आश्रय का नाम, जिसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें रम जाओ तो जिसका नाम सम्यक ज्ञान। तो वो आत्मा कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अनुभव में नहीं है, ऐसा नहीं है। आचार्य कहते जरा सी आंख बंद करके देखो तो तुम्हें अब भी दिखेगा। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें। झांका, दिखा, भाववासन हुआ कि नहीं हुआ? देखो ध्यान से, ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है, जानना देखना हो रहा है, हो रहा है। बिल्कुल सिर्फ ज्ञान दर्शन को देखना। मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं, बिल्कुल बाहर हैं, दूर हैं, वो मेरे स्वरूप में नहीं है। क्योंकि आचार्य मुझसे कह रहे हैं कि उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना। तो अरे यही तो भगवान आत्मा है। मैंने कभी इसी का तो स्वाद नहीं लिया, मैंने कभी इसी का तो वेदन नहीं किया, मैंने कभी इसी की दृष्टि तो नहीं की, मैंने कभी इसमें ही तो अपनापन नहीं किया। अरे यही तो मेरा स्वभाव है। ऐसे अहोभाव से भरता हुआ श्री गुरु कहते, देखो क्या कहते हैं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग है, उपक्रोध आदि में कोई भी उपयोग नहीं है। तो जो वो पर्याय है जो एक समय की, वो इस बात को सिद्ध करती है कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। बिल्कुल अनुभव में मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे अंदर ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है, और बाहर में वो राग देश के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। उनका और मेरे उपयोग का कोई लेना देना नहीं है। ये वेद ज्ञान जग रहा है, समझ में आ रहा? देखो आचार्य कहते कोई भी उपयोग नहीं है। क्रोध क्रोध में ही है, और उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं है। निश्चय से नहीं है माने वास्तव में नहीं। आपको और हमें लगता है कि क्रोधादि विकारी भाव मेरे ही अंदर तो हैं, ये मैं ही तो कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ तो कौन कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। क्योंकि मैंने अनादिकाल से कभी क्रोध को और ज्ञान को भिन्न भिन्न जाना ही नहीं। बिल्कुल जैसे शिकंजी है ना, नींबू अलग, चीनी अलग, नमक अलग, बिल्कुल अलग, ऐसे राग अलग और ज्ञान अलग। ये आचार्य कहते देखो उपयोग में मुझे उपयोग है, ठीक है, निश्चय से क्रोध नहीं। 8 प्रकार के कर्मों से और 9 कर्म से उपयोग नहीं। देखो ये शरीर है, ये प्योर जड़ है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं जड़? ये जो कपड़े हैं, ये कपड़ा है ना जो मैंने पहन रखा कुर्ता, और ये शरीर, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? है कि नहीं है? इसका और इसका स्वभाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आत्मा का और शरीर का स्वभाव मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं हमें आत्मा नहीं दिखता, हमें आत्मा नहीं दिखता। अरे भाई, आत्मा के बिना कुछ नहीं दिखता।
अगर आत्मा नहीं हो तो तुम देख ही नहीं सकते। आत्मा है तभी तो देख रहे हो। आचार्य कहते हैं कि तुम शांत होकर इनको क्यों नहीं देखते हो? ये वेद ज्ञान करने के लिए क्यों जाते गिरनार, क्यों जाते काशी? तुम्हारे अंदर ही सब कुछ विराजमान है भैया। ये अंदर से आचार्य कहते देखो, नो कर्म क्या होता है? शरीर। तो ये शरीर मैं हूं क्या? बोलो, ये शरीर मैं हूं भाई साहब? आपका जो शरीर आपके सामने बदल गया कि नहीं बदला? अच्छा, आप लोगों में से बताओ, थोड़ी सी देर, 1 मिनट विचार करके बताओ, आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदली, बाकी सब कुछ बदल गया है? बताओ, थोड़ा विचार करके बताओ। आपका शरीर बदल गया, आपके माँ बाप बदल गए, आपके भाई बहन बदल गए, सब कुछ बदल गया। चलो छोड़ो, अंदर में जो परिणाम थे वे निरंतर बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? वे रह रहे एक जैसे? अभी 1 मिनट पहले जो भक्ति में बैठे थे, जब वो परिणाम थे और अब यहाँ आ गए, और यहाँ जो परिणाम हैं, और अभी थोड़ी देर बाद फिर भक्ति वाले परिणाम चालू करोगे, समझ में आया? तो वो परिणाम तो बदल गए, लेकिन उन परिणामों को जानने वाला बदला क्या है? नहीं। और तुम अभी वर्तमान में केवली हो, ये सिद्ध करके बताओ, अभी करके बताओ तुम केवली हो कैसे? देखो, तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्या परिणाम थे जो अभी नहीं है, तुम चाहो तो उनको देख सकते हो। तो तुमने भूतकाल की पर्याय देख ली कि नहीं देख ली? और वर्तमान की पर्याय देख रहे हो। और अभी ये प्रवचन खत्म होगा और फिर भक्ति चलेगी तो हमारे क्या परिणाम होंगे वो भी देख सकते हो कि नहीं देख सकते? तो तुम छोटे मोटे सर्वक हो कि नहीं? ना सही बहुत लंबा, लेकिन लिमिटेड तो भूत भविष्य वर्तमान हम भी जानते हैं। तो मैं केवल ज्ञान स्वभावी हो गया कि नहीं हो गया? लोग कहते आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करो। अरे मैं ये कह रहा हूं कि तुम ये सिद्ध करोगे आत्मा नहीं। देखो, हम सबको ये धर्म की बातें ऐसे नहीं सुनना, आप ऐसे मत समझो कि धर्म के ठीक है सुन लो। अरे बात सुनने की नहीं है। हम जो आपको ये आचार्य भगवंत जो हमें बात बता रहे हैं, सारी दुनिया में सुखी होने के अलावा कोई उपाय दूसरा है नहीं। अगर मोदी जी को भी सुखी होना है, और तुम्हारा अमेरिका का कौन इस समय, बाइडेन, उसको भी सुखी होना है, तो उसे यही बात समझनी पड़ेगी जो आप समझ रहे हो। भले वो व्हाइट हाउस में बैठा है, वो भी उतना ही परेशान है जितने तुम। भ्रम मत पालोगे, बेपरे नहीं। इस संसार में इस देह के आश्रय से आज तक कौन सुखी हुआ है? खांसी मुझे अकेली थोड़ी हो रही, बाइडेन को भी होती है। संसार में कौन सुखी हुआ है बोलो? अगर संसार में वास्तव में सुख होता तो एक से एक चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि छोड़ के क्यों चले गए? लेकिन अपन थोड़ा भी विचार नहीं करते, बिल्कुल विचार नहीं करते। शांत होकर वस्तु स्वरूप समझते नहीं। भागम भाग, भीड़ भीड़, भागम भाग। भैया भागना थोड़ा कम करो, शांत होकर बैठो। अपनी मेरी कहाँ गलती चल रही है इसको पहचानना सीखो, ये बहुत चला जाएगा। और ये तुम गृहस्थी संयम की ज़्यादा चिंता मत करो, नहीं होगे तो कोई आफत नहीं आ रही है, क्योंकि अनंत बार करें। अगर इस जन्म में नहीं करेंगे तो कौन से मर जाएंगे? खतरनाक है ना थोड़ा सा। लेकिन जो अनादि काल से नहीं किया वो करो। कि हमने क्या नहीं किया? कि तुमने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, हमने भेद ज्ञान नहीं किया। देखो ये साफ साफ लिख रहे हैं ना, संबर प्रकट करने का उपाय लिखा। क्या लिखा? कि हम तुम्हें संबर प्रकट करने का उपाय बताते हैं। कि क्या उपाय है? कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध क्रोध में, दोनों का अलग अलग जानो, और इस ज्ञान स्वभाव में अपनापन करो, उस क्रोध आदि भाव में अपनापन छोड़ो। हो गई संबर। सरल है कि कठिन?
बहन जी आप बताओ, सरल है कि कठिन? अच्छा ये बात जिसको समझ में नहीं आई हाथ उठाओ। संबर कैसे प्रकट करना है, हाथ उठाओ। भाई साहब, देह को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है, क्योंकि देह तुमसे भिन्न वस्तु है। तुम तो जबरदस्ती उसे अपना मानते हो और ये मानते हो कि मैंने इसे भोजन कराया और मैं चाहूँ तो इसे भोजन नहीं कराऊंगा। तुम होते कौन हो कराने वाले, और तुम होते कौन हो छोड़ने वाले? अगर उस देह में भोजन जाना होगा तो गारंटी से जाएगा, और नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा। इतना कर्तृत्व लेके बैठे हैं और इतना भार लेके बैठे हैं, अकर्ता की बात करते हैं और जरा सा भी अकर्ता का श्रद्धान नहीं है। क्षण क्षण में पर्याय बदलने का विकल्प, परिणाम बदलने का विकल्प, क्रिया बदलने का विकल्प, जरा एक एक मिनट में अकर्ता को खोते हो, एक एक सेकंड में खोते हो। भाई देखो, बिल्कुल शांति समझ लो। ये आचार्य क्या कह रहे हैं कि हमारा एक ही अपराध है और कोई अपराध नहीं है कि हमने जैसा वस्तु का स्वरूप है हमने वैसी श्रद्धा नहीं करी। हमारा पुरुषार्थ यही है कि तो अपनी श्रद्धा बदलो, आपका श्रद्धान पलट जाएगा। बाकी का जो आगे का पुरुषार्थ है वो गारंटी से होगा, लेकिन अगर श्रद्धान नहीं पलटेगा तो वो जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो वो पुरुषार्थ कभी होगा नहीं, और वो जो आप पुरुषार्थ के नाम पर कर रहे हो वो आश्रम ही है, वो संसार ही है, उससे रंच मात्र भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। देखो क्या कहते हैं, ये पूरा पढ़ो। नो कर्म में उपयोग नहीं, नो कर्म नहीं है ऐसा अविपरीत ज्ञान जब, देखो ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव के होता है तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता। क्या कहा मैंने? फिर वो अन्य किसी भाव को नहीं करता। वीरेंद्र भाई साहब, तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसा जान लेता है तब तो नहीं करता, उसके पहले तो करता होगा। कर्म के परिणाम को नो प्राप्त हो सद्ज्ञान को। तो ये कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे, तो इसका मतलब हम करता है क्या? ये मोह राग देश के परिणामों के हम करता है क्या? है? बोलो, करता है? एक भी बोलो करता है। स्वभाव के करता हो? स्वभाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दयादान पूजा भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। अगर आप ये कहते हो कि करना चाहिए तो प्रश्न ये है कि फिर आप करते क्यों नहीं हो? आप बार बार एक चेंज क्यों हो जाता है? आप आते हो पूजा करने, परिणाम कहीं और का आ जाता है। ये आपको समझना है। ये आचार्य कहते हैं कि उपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। वास्तव में न ज्ञानी न अज्ञानी, हम ज्ञान स्वभाव के अलावा कुछ नहीं करते, बस अज्ञानता के कारण ऐसा मानते हैं कि मैं स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का करता हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, मैं राग देश का करता हूँ, मैं अच्छे परिणामों का करता हूँ, मैं बुरे परिणामों का करता हूँ। मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ करता मानता हूँ। इसकी सजा 84 लाख योनियां है। सोचो बात, मुफ्त की सजा है, मुफ्त की। अपन इतनी सी भूल के कारण कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, और ये भूल सुधारने के नाम पर और नई नई भूलें पैदा करती रहती है। ज्ञान की प्रतिभा अरे अरे आवाल सभी को
बड़ी बात आचार्यों ने कही कि यह भगवान आत्मा, जो पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे ना कि भैया यह भगवान आत्मा आल भोपाल सभी के अनुभव में आ रहा है, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि हमारे अनुभव में नहीं आ रहा। तो फिर गलती क्या है? जब हमारे अनुभव में आ रहा है भगवान आत्मा, तो हम फिर अपराध मिथ्या दृष्टि क्यों है? बोलो। इसके गाँव ना, आगे का गाँव ना भाई। किंतु पर सत्ता में प्रतिपल कील मन कटसी गगन अनेका कर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसन। बस इतनी गलती है कि मैंने अज्ञानता के कारण यह भगवान आत्मा मेरे निरंतर अनुभव में आ रहा है, लेकिन मैंने इस आत्मा का तिरस्कार करता रहा, कभी इसकी तरफ देखा नहीं। और इस ज्ञान में जो गे झलकते हैं, इस ज्ञान के जो गे हैं, गे आते ना ज्ञान में गे झलकते हैं, मैं उन गेयों में उलझता रहा और उनमें एकत्व ममत्व करता रहा, राग द्वेष करता रहा और अपने ज्ञान स्वभाव का तिरस्कार करता रहा, आश्रव का सत्कार करता रहा और ज्ञान स्वभाव का तिरस्कार करता रहा। पर इसके कारण मेरी ये दशा प्रभु ऐसी हो रही है। कीर मरकट सी गहर अनंत। कीर मरकट सी समझ गए कि जैसे वो तोता रस्सी को खुद पकड़े हुए है और मानता क्या है कि मुझे बचा लो, मुझे रस्सी ने पकड़ लिया। वो बंदर वो मटके में चने के लिए मटकी में हाथ डालता है और वहाँ चने भर लेता है, और वो बाहर निकलता है तो निकलती नहीं, क्योंकि चने डाले ना, तो क्या सोचता है कि मुझे मटकी ने। ऐसे ही ये जीव माने मैं अनादिकाल से अपनी अज्ञानता के कारण मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव ध्याय भगवान आत्मा परिपूर्ण तत्व हूँ। ऐसा होने पर भी मैंने कभी अपनी स्वभाव की खबर नहीं ली और कभी इन शरीर वाला अपने को माना, कभी संयोग वाला अपने को माना, कभी अपने को कसाई माना, कभी पापी माना, कभी पुण्यात्मा माना, कभी धर्मात्मा माना, कभी मैं अच्छी क्रिया करता हूँ, कभी मैं क्रिया नहीं करता हूँ। ऐसे ना जाने कितने प्रकार के भावों में एकत्व बुद्धि करता रहा और अपने ज्ञाय भगवान आत्मा को भूला रहा। भाई ये ही अपराध है और हमारा कोई अपराध नहीं है। मैंने हिंसा करी, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी करी, मैंने कुसीर किया, मैंने परिग्रह किया। अरे भाई जीवे कभी कर ही नहीं सकता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह की व्यवस्था नहीं है वस्तु स्वरूप में। अच्छा हिंसा की व्यवस्था है, बोलो हिंसा कर सकता है कोई? जब कोई किसी को मार नहीं सकता, जब कोई किसी को बचा नहीं सकता, तो हिंसा कैसे कर सकते? झूठ बोलने की व्यवस्था है वस्तु स्वरूप में। बोलो हम चाहे तो झूठ बोल दें, तुम्हारी मान्यता में तुम असत्य मानो, वस्तु स्वरूप में झूठ की कोई व्यवस्था नहीं। वस्तु तो जैसी है वैसी है। चोरी, कोई किसी की चोरी कर सकता है? परिग्रह पता क्या है? ये परिग्रह की परिभाषा बताता हूँ आपको, जीवन भर काम आएगा। देखो याद रखना, जीवन में बहु आरंभ परिग्रह नारकेशु है। बहु आरंभ परिग्रह का फल क्या है? नरक। बहु आरंभ परिग्रह का फल क्या है? नरक। पक्का? पक्का बोलो। अब अंदर से पहले ये बताओ कि जब आचार्य सूत्र लिख रहे थे, कभी आपने ये सूत्र पढ़ा उसके आगे कि आचार्य ने परिग्रह किसे कहा? परिग्रह की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा राकेश भाई साहब, क्या है ये मूर्छा परिग्रह? क्या होता है भाई साहब, कभी सोचा? अरे मूर्छा परिग्रह माने मिथ्यात्व ही परिग्रह है। ये रुपया पैसा मकान दुकान ये परिग्रह नहीं है। इसमें रुपया पैसे मकान दुकान के जोड़ने के भाव से कोई नरक नहीं जाता। ये जो रुपया पैसे मकान दुकान में जो सुख बुद्धि है, जो एकत्व बुद्धि है, ये जो मान्यता है कि ये मेरा, इसके कारण जीव नरक जाता है। देखो आपको क्या लगता है पापों से बचो वरना अपन कुगति में चले जाएंगे,
लेकिन दुनिया में आपको पता नहीं सिर्फ पाप एक ही है, मिथ्या। और अगर आपके पास मिथ्यात्व नहीं है, दुनिया में किसी के पाप में दम नहीं है कि वो आपको कुगति में भेज दे। देखो मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। आप सम्यक दर्शन लेके रखो, आपको जितने विषय भोगना है भोगो। अगर कोई विषय भोग आपको नरक पहुंचा दे तो जो कहो मेरे पास लेके आ। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जिनवाणी कह रही है, सम्यक दृष्टि कभी भी मरकर कुगति में नहीं जाता। तो भाई साहब प्रश्न है, सम्यक दृष्टि काय की दम पर कुगति में नहीं जाता? सम्यक दर्शन के दम पर। और सम्यक दर्शन क्या है? ये उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में क्रोधादि है। ऐसा भेद ज्ञान करके जो अपने ज्ञाय भगवान आत्मा में अपनापन करे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और लोग बताओ, सम्यक सागर का पहाड़ चढ़ रहे बेचारे, एक बार जो बंदे कोई ताही पशुगति दुख नहीं होई, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ गारंटी है कि अगर तुम ये भेद ज्ञान करोगे तो गारंटी दे रहे हैं, तुम्हें किसी में दम नहीं है कि तुम कहीं कुगति में चले जाओ। और सुनो, खाली इतनी बात नहीं है, अगर ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लोगे, इस मिथ्यात्व का नाश कर दोगे, तो 2-4 भाव में तो सिद्ध बन जाओगे। बोलो, आपको इतना बड़ा काम, इतना बढ़िया अवसर मिला है और आप पुण्य के पीछे पड़े। हम ये सोचें कि साहब पुण्य कैसे बनेगा? पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसी परिचय। भाई साहब, सम्यक दृष्टि कभी पाप नहीं करता। समझ में आया कि नहीं? और मिथ्या दृष्टि कभी पुण्य नहीं करता। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि कभी पाप नहीं करता और मिथ्या दृष्टि कभी पुण्य नहीं करता। सम्यक दृष्टि तुम्हें पाप करता हुआ भी दिखे तो भी समझना इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और मिथ्या दृष्टि तुम्हें पुण्य करता हुआ भी दिखे तो भी समझना कि इसका सब कुछ बिगड़ा हुआ है। भाई साहब, आप इस सम्यक दर्शन का स्वरूप इसको हल्के में मत लो। अगर 4 गति 84 लाख योनि से बचना है, दुखों से छूटना है, संसार में दुख भाव से धूता हो, तो कोई बड़ी मेहनत का काम नहीं है। सिर्फ आपको ये उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में क्रोध आदि है, ये शांति से बैठ के भिन्न भिन्न अनुभव करना है। ये सारे धर्म का सार है। और इस पर अपना खूंटा गाड़ देना है। गुरुदेव श्री कहते थे कि तू तो अपने अंदर मैं परिपूर्ण गायक हूँ, ऐसा खूंटा गाड़ दे, और फिर परिणामों की पतंग जहाँ उड़ती है उड़ने दे, वो कहीं पर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी डोर तेरे पास है। तो ये खूंटा गाड़ सकते हो कि नहीं गाड़ सकते? फिर आपका प्रश्न होगा, साहब खूंटा तो गाड़ देंगे हम, आपने कहा था आज ही कर देंगे, लेकिन हमें परिणाम नहीं समझते। ये परिणामों की बड़ी लड़ाई है। आपको पता क्यों लगता है परिणाम नहीं समझते? क्योंकि आपको परिणाम की पढ़ाई बहुत गलत करा दी गई। इतनी गलत पढ़ाई है आपकी परिणामों की कि आप सोच नहीं सकते। आपको परिणामों की पढ़ाई सही होना बहुत जरूरी है। देखो, आपका गुण स्थान है पहला, समझना। आप परिणाम समझ बैठे हो 5वें के, ठीक है कि नहीं? क्या कहा मैंने? गुण स्थान पहला, परिणाम चाहिए 5वें के, और दिखते नहीं ढंग से 4थे के। समझा? सो अपने को समझ ले तो अयोग, सो तुम्हारा प्रसाद ढीला पड़ जाता है। यही तो है। हम क्या है, अभी आप और हम सब, मैं कहूँ जाके वेद ज्ञान करना, तो आप वेद ज्ञान करने बैठोगे तो आपको क्या होगा कि वेद ज्ञान करा और इतने में और सूखने लगी, प्यास लगाई, जरा सा पानी के बिना तो रह नहीं सकती, बड़ी वेद ज्ञान की बातें करता हूँ,
यह मच्छर काटने लगा। देख लो मुनिराज कैसे मच्छर उनको काटते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। मेरे को तो मच्छर साफ साफ दिख रहा है। अब ये तुम्हारा सब ट्रैक गलत हो गया है, बिल्कुल खत्म। तुम सम्यक दर्शन प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें पढ़ाई इतनी गलत करा दी गई है, तुम्हें यही नहीं पता कि होता किसमें, जबकि पता मन की क्या भूमिका है। मच्छर आया, चलो भाई थोड़ा ध्यान करना है, फिर आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 100 बार आए 100 बार भगाओ, क्योंकि तुम इतने अभी नहीं रम पाए हो, तुम्हारा मच्छर में उपयोग नहीं जा रहा और तुम्हारा सारा उपयोग मच्छर में जा रहा हो, वो काट रहा और तुम्हें तकलीफ भी हो रही हो, तुम इसे धर्म समझ रहे हो कि मैं भगाऊं भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए, काट, शरीर तो भिन्न है, कितना खून पिएगा, पी ले, कमाल है। क्या सब पढ़ाई करो, पढ़ाई सही करो, गुण स्थानों का स्वरूप पहचान। तो सब पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं। भरत जी थे, सुबह आत्मा का ध्यान करते थे, उनकी रोज अंगूठियाँ गिर जाती थी, फिर वे रोज उठा के पहन लेते थे, वैसे डूब जाते थे। मैंने कहा यार गजब हो गया, इतनी ढीली अंगूठी पहनते थे वो, और फिर रोज उठा के पहनते थे, यही काम करते थे क्या? अरे भाई इतनी डिस्टर्ब जिसकी अंगूठियाँ करे उसको उठा के एक तरफ हमेशा ही गिरे रख दो। सुने नहीं तुमने ऐसे किस्से? अब तुम सोचते हो कि यार हमें तो ऐसा कुछ होता नहीं। अरे वहाँ भी कुछ नहीं होता है, ये सब अतिशयोक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि 14 गुण स्थान में अगर ऐसा ध्यान होने लगे तो इतने दिन घर में रह ही नहीं सकते, घर को तो तुरंत निकल जाएंगे। अभी अपने जैसा नमोकार मंत्र पढ़ते थे, लेकिन वो भरत जी थे तो उनके नमोकार मंत्र को भी तुमने सीधा गुण स्थान प्रमाण कर दिया। समझ में आया? रोड के पंच परमेष्टि का स्मरण करते हो तो कोई कहते थे तो आत्मा में डूब जाते थे। ऐसा होता है, जब हम महापुरुषों के बारे में लिखते हैं तो ऐसे लिखे जाते हैं कि महापुरुष की चप्पल टूट जाए, समझ में आया, और वो चप्पल उतार के रख दे तो कैसा उनकी तो बहुत है, बिना चप्पल के चलते हैं। कोई पूछता नहीं उनसे कि भाई एक्चुअल स्थिति क्या है, वो अपने में ही उनकी कल्पनाएं कर लेते हैं। समझ में? अपन को देखा ना, कुछ भी अपन इमेज बनाते चले जाते, जबकि सब कुछ नहीं होता है। ये आड़े टेढ़े काम करने वाले कभी सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, ये गारंटी से मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि तो बिल्कुल सीधा साफ सुथरा आदमी होता है, प्यास लगी तो बोलता बहन जी पानी दे दो। समझ में आया? वो ये नहीं कहता कि पानी तो जड़ है, इसमें तो मेरा कोई चेतन तत्व है ही नहीं, लेकिन इस शरीर में ये जब तक जल नहीं जाएगा, ये आपको ये जो ड्रामे कर रहे हैं लोग, शमशानों में बैठ बैठ के ध्यान कर रहे हैं और शमशान के वीडियो बना के भेज रहे हैं, और तो मैंने ज्ञानी समझ बैठे हो, सावधान हो जाओ। ये कोई शास्त्र आगम के अनुकूल चर्या नहीं है। ये जंगलों के वीडियो बन रहे हैं और वैसा, अरे वीडियो ऐसा आत्म ध्यान होता है वीडियो बना बना के, हैं ऐसा? चलो मैं थोड़ा आत्म ध्यान कर लूँ, बराबर आ रहा कि नहीं? अरे यार ये वीडियो सही नहीं बनी, थोड़ा फिर से बना। हाँ ये साधु महाराज ये बिल्कुल सही बनी, इसमें आप लग रहे थे कि आप आत्मा में चले गए थे। हाँ तो ठीक है, भेज दो मार्केट में। क्या कर रहे हो? ये गुप्त काम है। सम्यक दृष्टि कब ध्यान करता है उसकी पत्नी को भी पता नहीं चलता। आज पड़ोस को तो छोड़ो, और जब ये साधना का प्रदर्शन होने लगे तो समझ लेना ये ढोंगी नंबर 1 है। लेकिन हमें आदत है, सामान्य आदमी में पसंद ही नहीं, हमें तो ऊट पटांग आदमी पसंद है। देखो आपके यहाँ पंडित जी आए और आपने पूछा कैसे भोजन करते हैं, तो आपने कहा सामान्य। काम करते जैसे मैंने सामान्य भोजन करने वाला और कह दिया कि पंडित जी आ गए, फिर कैसा भोजन करते हैं? तो कुएं का पानी, 8 पैरा घी, माने से तुम्हें नानी याद आ जाए, समझा? उसको प्रति तुम्हें बड़े भाव हो,
खुश हो। आप अंदर से विचार करते हो कि आपने किस बात की महिमा करी, आप किस बात से प्रभावित हुए, सोचते हो आप कभी? कोई व्यक्ति कोई बहुत क्रिया पालता है इसलिए वो ज्ञानी है, और कोई व्यक्ति क्रिया नहीं पालता इसलिए वो अज्ञानी है। अगर हमारी यही मान्यता है तो हम खुद कब ज्ञानी हो पाएंगे? क्योंकि नन्नो मन तेल होगा, धना चाहिए। जब तुम्हारी खुद की मान्यता ये है इतना त्याग व्यर्थ करे तो ज्ञानी, तो वो तुम्हारा खुद का ही नहीं है, तो तुम सोचते हो कि अभी तुम्हें अयोग हूं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी आप अपने को रोज डिसक्वालिटी का सर्टिफिकेट देते हो। आप अपने को रोज ये कहते हो मैं अयोग्य हूं, और इसीलिए आप ये अयोग्यता आपके अंदर इतनी घुस गई है और इमेज इतनी गलत हो गई है कि आपने वो जो भूमिका के अनुसार जो परिणाम आने चाहिए, और बेपरिणाम तो आएंगे चाहे आप करो चाहो चाहे मत चाहो, और बेपरिणाम आते हैं और आप घबरा जाते। बहन जी पूछ रही थी ना कल, आप ही पूछ रही थी ना कल, आप पूछे थे मोहर आगदेश के परिणाम होते हैं कल रात को कौन आप पूछ रही थी? आप पूछ रही थी? हाँ क्या? हाँ बराबर। देखो ये जो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको जो बोलते हैं कि ज्ञान आता है तो सहज में चर्या ऐसी होती है, तो कितनी क्रिया होती है वो आपको पता होना चाहिए। चौथे गुण स्थान में कितनी क्रिया होनी चाहिए वो आपको पता नहीं। आप लोगों से पूछता हूं मैं, चौथे गुण स्थान में कितनी क्रिया होनी चाहिए बताओ? कोई क्या होना चाहिए? कोई जीव सम्यक दृष्टि है तो बाहर में क्या होना चाहिए उसकी? है? हाँ ये बहुत अच्छा बताया, अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होना चाहिए। चलो व्याख्या कर लो, बताओ अन्याय क्या होता है? अन्याय क्या होता है? अनीति क्या होता है? अवक्ष क्या होता है? अब पपीता भी अवक्ष है, चीकू भी अवक्ष है। अब कौन सा वक्ष कहाँ तक लेना वो बताओ। अन्याय का अर्थ भी समझ लो कि भाई टैक्स की चोरी करना गलत है, कौन बैठा जो नहीं कर रहा? किसी भी रूप में कर रहा है। अरे मंदिर वाले कर रहे और तो छोड़ो, जो सारी दुनिया को न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं वे मंदिर वाले टैक्स की चोरी करते हैं। अब बोलो अब क्या करोगे? हो गया काम, अब तुम्हारा सम्मेलन गया, क्योंकि कोई तुमसे ऐसा कह दे कि जो टैक्स की चोरी करता है वो नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि। अब आपके दिमाग में बैठ गया कि यार मैं तो व्यापार करता हूँ, नंबर 2 के भी बिल काटता हूँ और नंबर 1 के भी, अभी मैं क्या करूँ, मैं तो गया। लेकिन आपको नहीं पता अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होता। ये जो आप इन बातों में उलझे रहते हो जीवन भर, ये कहीं ना कहीं आप असली पुरुषार्थ से वंचित रह जाओगे। और इन बातों का कोई अंत नहीं है, इन बातों की कोई एक थर्मामीटर नहीं है कि आप उसको दे दो कि ये होगा और ये हमेशा नहीं है। देखो भरत जी 6 खंड जीतने गए तो राजाओं पे पूरा ताकत लगा के मेरी पराधीनता स्वीकार कर, तो न्याय है क्या? ये न्याय है कि अन्याय है? वगैरह लगता कि अन्याय जैसा है। अरे खुल्लम दादागिरी है ना, सीधा बोलते हैं सुन मेरी पराधीनता स्वीकार कर और नहीं करता तो आ जा। तो भाई साहब अब तुम ताकतवर हो, इसका मतलब मुझे दबा रहे हो, तो ये अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? एक बड़ा भाई ताकतवर है और छोटे भाई को दबा ले तो उसे तुम अभी सम्यक दृष्टि मानोगे? वो भरत जी ने तो एक को नहीं दबाया था, 32,000 मुकुटबद्ध राजा। और पता पूरी राजनीति होती है कि उन्हीं की लड़कियों से शादी करो कि कभी दोबारा इकट्ठे ना हो पाए, क्योंकि दमाद से कोई नहीं लड़ेगा। बोलो अब उसे अन्याय कहोगे क्या कहोगे? आप घबराना नहीं, ये बातें कोई बोलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा निर्भर करना चाहता हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम व्यर्थ की बातों से दबे पड़े हुए हो,
तुम इतने डरे हुए कि आत्मा देखने में डरते हो, और तुम्हें आत्मा दिखता है तो भी तुम्हें ऐसा लगता है ना मुझे नहीं दिख सकता, मेरे को कैसे दिख सकता है, मैं तो अभी रात में पानी पी लेता हूँ, मैं तो रात में चाय पी लेता हूँ, मुझे कैसे दिख सकता है आत्मा? ना, क्योंकि जिसे आत्मा दिखता है वो चाय नहीं पीता। संदीप पक्का समझ लेना भाई, अगर चाय पीते हो तो गारंटी से मेथडिस्ट। ऐसी सी व्याख्या करने वाले हैं लोग कि अगर तुम अनछने पानी की एक बूंद गिराते हो तो तुम्हें संवेदन नहीं हो सकता। बोलो, और तुम्हें व्याख्या पसंद आती कि नहीं आती है? तथा ये वो व्याख्या है जो तुम्हें पसंद आती है, जो तुम्हारे पैर पे तुम स्वयं कुल्हाड़ी पटकते हो, जबकि कोई खड़ा होकर नहीं पूछता कि पंडित जी एक बात तो बताओ, ये पॉसिबल है कोई के जीवन में कि एक बूंद अनछने पानी की ना गिरे? अरे छानते छानते गिर जाएगी भाई। लेकिन अपन को ऐसी बात है, कोई भी आपको एक ये वो बता देता है कि अपनी भूमि तैयार करो, अपनी भूमिका तैयार करो, तुम्हारा परिणाम ठीक नहीं है, तुम अभी संवेदन की पात्रता नहीं रखते, पहले अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, पहले स्वभाव बढ़ाओ, पहले ये करो वो। और ऐसे अपन को भी लगता है, क्योंकि अपन को ये कोई अयोग्यता कहता रहे तो अपन को लगता है कि अभी अपनी कोई गलती नहीं है, अपन क्या करें, अभी तो साहब योग्यता तो भाई क्या करे साहब, अपनी तो ऐसा है बस। लेकिन वास्तव में जब चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है, शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, अरे 7वें नरक में पड़ा हुआ नारकी उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे लोग क्या कहते पता, उनको हो सकता है हमें नहीं। बोले हम मनुष्य हैं, माने उनने सम्यक दर्शन में भेद कर रखा है कि मनुष्यों का सम्यक दर्शन अलग क्यों, और उसमें भी भेद है। जैनियों का सम्यक दर्शन अलग, तो उसमें भी भेद है। दिगंबरों का सम्यक दर्शन अलग, फिर उसमें भी भेद है। तेरापंथियों का अलग, फिर उसमें भी भेद है। मोक्षों का अलग, फिर मोक्षों में भी भेद है। वहां तक मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता। लौट के भाग जाओगे। अरे भाई, ये जीवन चला जाए, ये पंथ संप्रदाय में जीवन चला जाए, मत उलझो। इसी समय प्रत्येक जीव यहाँ बैठा है, सम्यक दर्शन की पूरी पात्रता लिए हुए है। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ही कमी है कि तुम शांति से बैठ के भेद ज्ञान नहीं करते। भेद ज्ञान करो तो भी सम्यक दर्शन होगा। हिसाबों परिणामों का क्या होगा, परिणाम जैसे होने होंगे बिल्कुल वैसे ही होंगे, तुम चिंता मत करो। अगर मैं माँ बनूंगी और मुझे ममता के परिणाम नहीं आए तो क्या करूं? बोलो, यदि शंका करना, शंका करना। अरे बेटा, तुम जिस दिन माँ बनोगी वे परिणाम आए बिना, ये देव शास्त्र गुरु की भक्ति, ये दया दान पूजा के भक्ति के परिणाम, ये तुम्हें जबरदस्ती इसलिए करने पड़ते हैं कि जिसके आश्रय से सह जाते हैं तुम्हें उसकी खबर नहीं है, इसलिए तुम इनका बोझा ढोते हो। जिस दिन तुम्हें भगवान आत्मा की सच्ची खबर पड़ेगी उस दिन तुम्हें देव शास्त्र गुरु की भक्ति महिमा अंदर से सह जाएगी, और जब सह जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि इसका आनंद कितना है। फिर तुम कभी प्रश्न नहीं करोगे कि छोड़ दे क्या। जैसे अपन ममता की कितनी बुराई करो तो माँ कहती छोड़ दे क्या, वो तो कहती ये नहीं छूटती पंडित जी, आप कितनी कोशिश करो। ये माँ का भाव जाता, क्योंकि जब तक वो अपने को माँ देखेगी तो माँ का भाव जाएगा कैसे। ऐसे जब हम अपने को त्रिकाली दुर्गाएं भगवान आत्मा देखते हैं तो जब बाहर आते हैं तो देव शास्त्र गुरु उस आत्मा की साधना करने वाले, उस सात आत्मा को बताने वाले, उस संवर तत्व में रहने वाले, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज, वो शास्त्र, वो जिनवाणी जिसमें आगम में उस भगवान आत्मा की गीत गाए गए
और वो सर्वज्ञ देव जिनने वो बताया उनके प्रति भूमिका के अनुसार बहुमान आए बिना रहता नहीं है। वो सब त्यागव्रत, वो जितना भूमिका के अनुसार त्यागव्रत होना चाहिए उतना त्याग होता है। ठीक है, अभी आपको कोई शंका है तो पूछो, मेरा समय हो गया। पूछो आपको मैं, हाँ बोलो, बहुत अच्छा। हाँ लेकिन हम यहाँ ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है और हम उसको करना भी चाहते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन जैसे हम बाहर नहीं करते हैं, बाहर की दुनिया में जब जाते हैं यहाँ से बाहर निकल के, तो जो एसेट्स होते हैं हमारे, जैसे घर परिवार जो भी है, तो उसमें हमें उत्सुकता रहती है कि नया कुछ आए तो हम लोग उसमें रहते हैं। बराबर, जबकि ये तो हमारे लिए अमृत है। बराबर, हमें वो उत्सुकता उतनी क्यों नहीं? हाँ बराबर। देखो वो इसलिए है कि हमारा अनादि काल से जो हमारा परिचय है, जो हमारी सुख बुद्धि है उसमें है, उनमें हमें सुख दिखता है, अभी हमारा अनुभव उनमें सुख मानता है, तो हमारी सारी चेतना वहाँ जाती है। तो जब हम यहाँ आते हैं तो वो 23 घंटे का टाइम और जो 1 घंटे का टाइम है, तो जो 1 घंटा उस 23 घंटे पर भी भारी नहीं पड़ पा रहा है। ठीक है ना? तो अभी एकदम वो उसको क्यों आता है वहाँ मत ध्यान दो, उसको आता है उसको स्वीकार करो। ठीक आता है, कोई बात नहीं। मुझे गोल्ड पहनने का राग आता है कोई बात नहीं, उस राग को स्वीकार करो, डरो मत उस राग से, क्यों आता है आने दो। लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, ये राग जितना आ रहा है आने दो, बस मुझे इसमें एकत्व नहीं करना है। ये पहले नंबर की सावधानी है, इसको रखो। धीरे धीरे अपने आप ही वो राग कमजोर पड़ता है भूमिका के अनुसार, एकदम से नहीं पड़ता, लेकिन अंदर उसका रस टूटता है। वो जिनका टूटा होगा पता होगा, ठीक है, धीरे धीरे टूटेगा। उससे डरो मत, उसका सामना करो। जो आता है उसको देखो कि देखो अब यहाँ आया और अभी भाव आ रहा है, देखो तो अपने आप और बोलो, और किसी को और कुछ है? ऐसा पूछोगे तो मेरे गले को बहुत अच्छा रहता है। हाँ हाँ, जड़ को नमस्कार नहीं करते, उस जड़ में जो चेतन की बात है उस बात के लिए नमस्कार करते, जड़ को थोड़ी नमस्कार करते, जड़ को नमस्कार नहीं करते। अरे उस जड़ में बात किसकी है? वैसे तो गुरु भी, वो शरीर भी जड़ है, गुरु को नमस्कार क्यों करते हो? वो भी तो जड़ है, शरीर तो जड़। हाँ तो उसमें चेतन है और उसमें चेतन की बात है, इसलिए उस बात की महिमा। अरे जड़ को कहाँ महत्व दिया? उस चेतन की उसमें बात इसलिए महत्व दिया। अगर जड़ को महत्व देते, दुनिया में जितनी पुस्तकें पढ़ी रहती सबको नमस्कार करते हो क्या? जिसमें वीतरागता की बात हो इसको उसको नमस्कार करते, इसको उसमें क्या है? अब देखो ये भी प्रश्न जी, समाधि हो जाए तो नमस्कार, हाँ चले, क्यों नहीं कर सकते? क्या बात कर सकते? क्या ये तो हमारे इतने सारे मुनिराज चले गए, बस सबको नमस्कार ही तो करते हैं, कुंद कुंद देव को नमस्कार नहीं करते क्या? हाँ, शरीर में से आत्मा चला गया तो वो तो मुद्रा को नमस्कार, वो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ और पूछो, देखो ऐसे प्रश्न पूछो जो आत्मा से रिलेटिव हो, वेद ज्ञान से रिलेटिव हो। ये बाहर में बहुत ज़्यादा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बोलो, हो गया, समय हो गया, आपको वेद ज्ञान की बात समझ में आ गई, आपको आत्मा दिख गया सबको। किस किस को दिखा आत्मा? देखो भी डरते हो, ये डर निकालो अपने अंदर से, कहो कि हमें दिखा है, स्वीकार करो, हमें आत्मा की फीलिंग आ रही है, हमें दिख रहा है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूँ। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं जादू टोना, कोई ऐसा मत समझो कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई बिजली कड़क जाएगी, कुछ नहीं होता भाई।
यही शांति से ज्ञान स्वभाव का वेदन करना, यही धर्म है। इसमें अपनापन करना, यही सम्यक दर्शन है। कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। ये जो परिणाम है राग देश के, क्रोध मान माया लोभ के, ये परिणाम एकदम से नहीं जाते, ये तो बहुत बाद में जाते हैं। इनमें से पहले एकत्व जाना चाहिए। बोलो भाई साहब, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। देखो मैं तो इसलिए कहता हूं कि मैं तो चला जाऊंगा 1-2 दिन में, मेरा क्या है, लेकिन मैं आया हूं, मेरे गले में बहुत तकलीफ होने पर भी मैं ये चाहता हूं कि आपके मन में कोई प्रश्न है, और अगर आप मन में प्रश्न डरते हो पूछने से तो लिख के लाओ। आप जितना पूछोगे उतना इलाज आपका बढ़िया हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो क्या करते हो, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, ऐसा मेरे आपको यहाँ भी दर्द है, तो अपना ना पहले सुन लो मेरी पूरी, क्योंकि अपन वहाँ ऐसा विश्वास रखते हैं कि जितने अच्छे से सुना पाएंगे उतने अच्छे से इलाज कर पाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पे उल्टा करते हैं कि हम कहते सुनाओ, कहते आप ही कर दो जो समझ में आया, क्योंकि हमें तो कोई तकलीफ है, समझ रहे हो। इसलिए तुम्हारी बीमारी नहीं सुना, तुम पहले बीमारी को बताओ तो कि मेरे को ये बीमारी है। मैं कह रहा हूँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, और वो भाई साहब कह रहे यार हमें चाहिए नहीं यार, क्या वो पीछे पड़े हमारे है। वो भाई साहब हंस रहे, तो भाई साहब क्या नाम आपका, पीछे वाले मूछ वाले भाई साहब, हाँ क्या नाम आपका, नहीं बस मुझे तो हंसते हुए आदमी बहुत पसंद है। क्या नाम आपका, इतने सारे बोलोगे तो मैं क्या समझूंगा, एक बोलो, एक क्या नाम, नेहल। वाह, चाहिए सम्मेलन के नहीं, पक्का 100%। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा ये समझ में आ गया। अब किसी से पूछने तो नहीं जाओगे, और अगर किसी से पूछते मिल गए तो भाई साहब मैं यहाँ कैमरे में फुटेज चेक करवाऊंगा।